लगता है कि हमारा मेला कामयाब होगा। मैं बहुत ज़्यादा मैं उर्दू वालों की बात करता हूं कि उर्दू वाले बहुत खुशनसीब हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको प्रकाश जावड़ेकर जैसा मिनिस्टर मिल गया है जो उर्दू से बहुत सच्ची मोहब्बत करता है। और आपको ये बता दूं कि वो उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू को जितना भी आगे आप ले जा सकते हैं, इसके लिए जो प्रयास आप कर सकते हैं, आपसे 2 कदम आगे हमारे मिनिस्टर साहब खड़े मिलेंगे आपको, अगर आप उर्दू की तरक्की की बात करते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं। तो अभी जो हमारी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी जिसमें इनामदार साहब भी शरीक थे, हमारे इज़्ज़त माब वज़ीर मोहतरम प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये बात वहाँ कही कि मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ। हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी, उर्दू सब अखबारों ने यही सुर्खी लगाई थी कि हमारे HRM प्रकाश जावड़ेकर जी उर्दू सीखना चाहते हैं। ये सीखा जाए या ना सीखा जाए, लेकिन ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा जज्बा है, बहुत बड़ी बात है जिसका हम लोग वेलकम करते हैं। और हम उर्दू वालों का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया है कि हमारे HRM उर्दू सीखना चाहते हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है मैं एक एक आदमी का शुक्रिया अदा करूं। प्रेस का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, बच्चों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो पिछले 1 महीने से 3000, 4000, 2500, 5000 की तादाद में जुलूस निकाल रहे हैं पूरे शहरों में। मैं उनकी भी दाद देता हूं जो लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि साहब आप किताबें खरीदिए और पढ़िए उर्दू की। ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, शुक्रिया। दिया था कि हमारी काउंसिल क्या काम कर रही है और इसका अगला मेला जहाँ पे भी होगा वहाँ मैं खुद जाऊँगा और आप सब भी आइए। मुझे नहीं लगता कि उर्दू के हवाले से पार्लियामेंट में इस तरीके से बात हुई है, और उनका हक इसलिए भी बनता है कि वो हमारी रियासत के हैं, वो महाराष्ट्र के हैं, और महाराष्ट्र के हमारे मराठी जो भाई हैं उन्होंने इस रियासत में उर्दू को हमेशा अपनी बहन समझा है, अपनी छोटी बहन समझा है। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान में उर्दू सबसे ज़्यादा अगर कहीं फल फूल रही है तो वो रियासत महाराष्ट्र है, इसका हमें फख्र है। मैं चाहूँगा इससे पहले कि जैसे काउंसिल के डायरेक्टर मेज़बानी कर रहे थे, हमारे भिवंडी के हमारे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब जो है वो भी एक तरीके के हमारे मेज़बान हैं। इससे पहले कि वो खिताब करें, मैं उन्हीं से इस शहर की 2 और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं जो हमारे एक्स MLA रशीद ताहिर मोमिन साहब और जावेद दलवी साहब जो हमारे एक्स मेयर हैं। इन लोगों ने सर छोटी छोटी गलियों में जो है छोटे छोटे जुलूस किए हमने। 107 दिन हो चुका है सर, इसका मूवमेंट चल रहा है। चौक चौराहों पे जो हमने जुलूस निकाले, ये MLA होते हुए भी हमारे साथ वहाँ पे खड़े रहे। मैं चाहूँगा कि उनका भी इस्तेकबाल करें। हमारे कपिल पाटिल साहब उनका इस्तेकबाल भी करेंगे और उसके बाद अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आइए कपिल पाटिल साहब। कपिल पाटिल को रिसीव करके स्वागत करना क्या पक्षात लगे त्याला पण घ्या कमळा आता उर्दू किताब मेला के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित भारत के मानव संसाधन मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर साहब, मंच पर उपस्थित EMC के प्रेसिडेंट इनामदार साहब जिन्होंने अभी प्रस्तावना की, वो NCPL के डायरेक्टर सम्मानीय मुर्तज़ा करीम साहब, ज़कीर काजी साहब, असलम फकी साहब, हमारे विधायक महेश जी चौगले, मुंबई के विधायक अबू आसिम आजमी साहब, रशीद ताहिर साहब, जावेद दलवी साहब, मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित भाइयों बहनों,
नीचे बैठे धूप में बैठे हुए मेरे स्कूल के सारे छात्र छात्राएं, उपस्थित पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। कोई एचआरडी मिनिस्टर पहली बार हमारे भिवंडी शहर में आए हैं, इसलिए तमाम भिवंडी वासियों की तरफ से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे उर्दू किताब मेला आज लगा हुआ है। इतने तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं, मुझे विश्वास है जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसा भी आपके उपस्थिति से ऐसा लग रहा है इस साहित्य आगे बढ़ रहा है। मेरे सामने बैठे हुए लोग बदल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन्होंने हमारे सारे जो अभी के नौजवान हैं, युवा हैं, उनके ऊपर कब्जा करके रखा है। साहित्य की तरफ आजकल के बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ऐसे मेले होने ज़रूरी है। आप जो धूप में अभी बैठे हो, हमें आप बैठे हो लेकिन तकलीफ हमें हो रही है, मंत्री जी को हो रही है। वो कभी से कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम जल्द से जल्द भाषण करके ख़त्म करो, ये बच्चे धूप में बैठे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो मेला लगा है उर्दू साहित्य का, किताबों का, एक किताब आप लेके जाएंगे, आप किताब पढ़ेंगे, उसमें से जो आपको ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान ऐसा कितना भी कड़क धूप रहने दो, कितनी भी बारिश रहने दो, कितनी भी हवा तेज चलने दो, आपको उखाड़ने की ताकत उसमें नहीं रहेगी। इतनी ताकत साहित्य में है, किताब में है। आदमी को हर मुश्किल में अगर कोई साथ देता है तो वो ज्ञान साथ देता है। जिसके पास ज्ञान है वो आदमी कहीं पे भी चलता है। अभी नोट बदली का जो निर्णय मोदी जी ने किया है, जेब में नोट भी नहीं रहेगा, अगर ज्ञान रहेगा तो अपने आप जेब में नोट आएगा। तो वो ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। मैं हमारे मंत्री जी से गुजारिश करूंगा, ये भिवंडी शहर में बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम हमारे भाई रहते हैं और बहुत लोगों को तालीम नहीं मिलती है। जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, तालीम से वंचित है। हमारे एचआरडी मिनिस्टर के माध्यम से, डायरेक्टर साहब आप भी सुनिए, आप सर्वे कराइए यहाँ पे। अगर सही मायने में इन लोगों को मुख्य धारा में लाना है तो इनको शिक्षा से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये जब शिक्षा से जुड़ेंगे तो ये समाज की भी तरक्की बहुत जल्दी हो जाएगी। हमारे जो मंत्री जी हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम करें, पूरे देश में उनका बोलबाला है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि जब कोई एचआरडी मिनिस्टर बनता है, जो मिनिस्टर बनता है अपनी पॉलिसी लाता है। जैसे मिनिस्टर चेंज होता है, शिक्षा की पॉलिसी चेंज हो जाती है। ये पहले एचआरडी मिनिस्टर है, इन्होंने अपनी पॉलिसी नहीं लाई। इन्होंने पूरे देश में जितने भी विद्वान हैं उनसे कहा, सांसदों से कहा, सांसदों के साथ मीटिंग करी, सब लोगों को जो विद्वान हैं उनसे कहा कि इस देश में किस तरह की शिक्षा नीति होनी चाहिए, इसके लिए मुझे सुझाव दो। तो अभी जो हमारी पॉलिसी बनेगी तो लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, हम किस तरह से शिक्षा लेना चाहते हैं, ये सुझाव लोगों से आने के बाद हमारे मंत्री ये शिक्षा की नीति बनाएंगे। वो हमारे लिए बहुत आसान होगी। ये पहले मंत्री हैं, इसलिए हम आपकी सभी की तरफ से, मेरी तरफ से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। ये पहले इन्होंने कोशिश की है, ज़रूर उनको इसमें कामयाबी मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार वो यहाँ पे आए, यहाँ पे आके उन्होंने इस किताब मेला का उद्घाटन किया, इसलिए इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते उन्हें धन्यवाद देता हूँ और मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाज़रीन मुकर्रम, कपिल पाटिल साहब ने भिवंडी का नुमाइंदा होने का पूरा हक अदा किया और हमारे मिनिस्टर मोहतरम के सामने वो दर्द सुनाया जो इस शहर का है।
मैं चाहूँगा, बात हो रही है बार बार वहाँ पे धूप में खड़े हुए बैठे हुए बच्चे और यहाँ के लोगों की। सर, असल में यहाँ से यहाँ आने का जो सफ़र है, उस सफ़र के लिए ये धूप इन्वेस्टमेंट है। ये बच्चे जो कर रहे हैं साहब, ये इन्वेस्टमेंट है और इंशाल्लाह ये इन्वेस्टमेंट जो है भारत को बहुत आगे लेके जाएगा। मैं चाहूँगा, जब तालीम की बात होती है तो इस महाराष्ट्र में एक ऐसा आदमी है जिसका असल में ताल्लुक मराठी से था, लेकिन उर्दू स्कूलों के हवाले से जिसने ऐसी खिदमत अंजाम दी कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा केसेस जो आए सुप्रीम कोर्ट में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस पीए इनामदार साहब। पीए इनामदार साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और अपनी शफकत भरे कलमात हमारे बच्चों के ताल्लुक से और कौमी काउंसिल के इस मेले के ताल्लुक से कहें। जनाब पीए इनामदार साहब। भारत के HRD मिनिस्टर, हमारे पूना के रहवासी अली जनाब प्रकाश जी जावड़ेकर, यहाँ के पॉपुलर MP अली जनाब कपिल पाटिल जी, इस फंक्शन के अध्यक्ष श्री फ़की साहब, मंच पे बैठे हुए सभी जिम्मेदारान और उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने का इरादा रखे हुए इस फंक्शन में आए हुए सभी भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि एक शख्स जो तालीम से दिल से जुड़ा हुआ है, बचपन से अभी तक तालीम को आगे बढ़ाने के लिए रात और दिन कोशिश करने वाला ऐसा शख्स आज इस भारत का HRD मिनिस्टर बना हुआ है। मुझे 2 मीटिंगें अटेंड करने का मौका मिला और जब मैंने इनकी बात को गहराई से एनालिसिस किया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सिर्फ उर्दू नहीं, हमारे मुल्क की जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको वो इस हद तक ताकत देना चाहते हैं कि हम अंग्रेज़ी को आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएं और एक हिंदुस्तानी बनकर हमारे हिंदुस्तान के सारे ज़बानों को एक गुंछे के मुताबिक काम ले कर आगे बढ़ें। और मैंने जावड़ेकर साहब से ये रिक्वेस्ट की थी उस मीटिंग में कि आप उर्दू को, मराठी को, हिंदी, सिंधी, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जोड़ दीजिए। और उन्होंने 1 मिनट में डायरेक्टर साहब से कहा कि इस प्रपोज़ल को नेक्स्ट मीटिंग में ज़रूर लाया जाए। उसकी पहली कड़ी थी कि हज़ारों लाखों कंप्यूटर लिटरेट हमको टीचर्स बनाने पड़ेंगे और सबसे बेहतरीन जो कंप्यूटर लिटरेसी उर्दू मीडियम के स्कूलों के लिए चलाई जा रही है वो इस कैंपस में चलाई जा रही है फ़की साहब के निगरानी में, उनके सभी साथीदारों के साथ में। जावड़ेकर साहब, मैं आपको ये बताऊं तो आपको बड़ी खुशी होगी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नीलेट का CCC का कोर्स उर्दू मीडियम के बच्चे सैकड़ों से 8वीं के पहले पास हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक मूवमेंट चल रही है। उसको ताकत देने का काम NCPUL बदले हुए हालात में कर रही है। मैं समझता हूँ को इसके लिए भी उनको और ताकत देने की ज़रूरत है। फ़की साहब, मैं हम सब लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे इस फंक्शन को अरेंजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है उसका एहसास मुझे है और आपने उसको कामयाबी के साथ में करके भिवंडी की और उर्दू की शान इस मुल्क में आगे बढ़ाने का जो काम किया है इसके लिए हम सब के तरफ से आपको दिली मुबारकबाद देता हूँ और मैं रज़ा लेता हूँ इस यकीन के साथ में कि आप जब जावड़ेकर साहब को सुनेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि दिल से काम करने वाला हिंदुस्तान का HRD मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात, मैं बिना किसी ताख़ीर के हिंदुस्तान के उस इदारे के रूह रवां
जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी 1 साल पहले कायम हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में कायम हुई थी और हमारा अंजुमन इस्लाम कायम हुआ था 1874। और ये समझ लीजिए कि इस मुल्क के मेमारों ने उस इदारे को सींचा है। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, उस इदारे के सरपरस्त हमारे डॉक्टर ज़हीर काजी साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हज़राए किराम अपने कलमात से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज उर्दू मेला 20वां उर्दू मेला भिवंडी में मनाया जा रहा है और हमारे आज के चीफ गेस्ट जो है ये एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट है और महाराष्ट्र की धड़कन को जानते हैं आप। जावड़ेकर साहब 20 उर्दू मेले जो कायम किए गए उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का रहा। आज उर्दू की बात हो रही है, इतनी तादाद में आप यहाँ आए, धूप में बैठे हैं, इसकी गवाही आप दे रहे हैं कि उर्दू ज़बान ता क़यामत तक जिंदा रहेगी। और ये ज़बान ने जंग आज़ादी में सबसे बुलंद नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। ये उर्दू ज़बान है। जब हिंदुस्तान का पहला शख्स कमांडर राकेश शर्मा जब चांद पे पहुंचे तो उस वक्त की पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा, शर्मा जी भारतवर्ष ऊपर से कैसा नजर आ रहा है? तो शर्मा जी ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जावड़ेकर साहब, ये ज़बान इतनी मीठी है, ये ज़बान सेक्युलर है, सबको जोड़ने वाली ज़बान है, गंगा जमनी तहजीब की ज़बान है। और ये ज़बान सिर्फ एक कौम मुसलमानों के लिए, ज़बान सबकी ज़बान है, सब हिंदुस्तानियों की ज़बान है। और आप पार्लियामेंट में देखिए, जावड़ेकर साहब इसके गवाह होंगे, जब भी प्रधानमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर या रेलवे मिनिस्टर को बजट पेश करना होता है तो उर्दू का साथ लेते हैं आप, उर्दू के अच्छे कपलेट्स बोल लेते हैं, क्योंकि खुशगवार माहौल पैदा किया जाता है। इस ज़बान का नाम उर्दू है। प्यारे बच्चों, आप ऐसा से कमतरी बिल्कुल महसूस मत कीजिए। अंजुमन इस्लाम जो 143 साल पुराना इदारा है, जिसने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया है, इस उर्दू मीडियम से पढ़े हुए बच्चे कहाँ तक नहीं पहुँचे। इस भिवंडी के शहर के दामाद बैरिस्टर AR अंतुले अंजुमन इस्लाम उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़े। हमारे पंत प्रधान जिनका